एस.सी. वर्मा Geometrical Optics का numerical 65. Consider the situation described in previous problem. Where should a point source be placed on the principal axis so that the two images form at the same place? तो 65 न्यूमेरिकल जो हमें करना है वो 64 न्यूमेरिकल में जो सिस्टम थी वही सिस्टम लेके करनी है। 64 न्यूमेरिकल में जो हमें कन्वर्जिंग लेंस दी थी उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग मिरर दिया था उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और दोनों के बीच में सेपरेशन 50 सेंटीमीटर और ये दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम ही होगा, कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इस तरह से सिस्टम। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखना है और वही क्वेश्चन है कि कहाँ पे रखना है, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है ताकि दो इमेज जो मिलेगी वो एक ही जगह पे मिलेगी। तो 64 न्यूमेरिकल का रेफरेंस लेना है। 64 न्यूमेरिकल में क्या किया था, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा था, उसके कारण दो इमेजेस हमने फाइंड की थी। कौन कौन सी, एक डायरेक्ट लेंस से एक इमेज फॉर्म हो रही थी और दूसरी ये रेज यहाँ पे आ रहे थे, ये इसकी एक इमेज बना रही थी और वो इमेज एक्ट हो रही थी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस और ये फिर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा था। इस तरह से दो इमेजेस बन रही थी। अब दोनों इमेजेस एक ही जगह पे आनी चाहिए, तब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है ये हमें फाइंड करना है। लेट ओ इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों के बीच में एक ओ पॉइंट लेते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। इस पॉइंट पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड आई इज इमेज 1 बाय ओनली लेंस। तो इसकी यहाँ पे रेज आ गई, इसे कन्वर्ट करके एक इमेज जो बनेगी वो इमेज लेट से यहाँ पे आई इमेज होगी। टू गेट इमेज 2 और फिर सेकेंड इमेज भी हमें लानी है एट सेम प्लेस बाय मिरर एंड लेंस। तो यहाँ पे दूसरी इमेज भी उसी जगह पे लानी है, इमेज 2 इसी जगह पे लानी है। और वो इमेज कैसे बनने वाली, ये यहाँ पे रेज आने वाले, वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आके ट्रांसमिट होने वाले, तो वो इमेज सेकेंड भी यही पे आने वाली है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, एक क्वेश्चन है। तो बाय मिरर एंड लेंस मेथड से, तो इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर ऑफ सेम ऑब्जेक्ट शुड बी एट। तो ये होने के लिए पहले तो ये ऑब्जेक्ट इसके लिए और उसकी इमेज, अब यहाँ पे रेज आने वाले हैं और वो रेज को वो फिर से इसी पर इमेज बनाने वाला है, मतलब ये ऑब्जेक्ट और इस मिरर की इमेज फिर यही पे आने वाली है, तब वो इमेज एक्ट होगी इसके लिए ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, और उसकी इमेज फिर यही आने वाली क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट पर ही दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे सेम जगह पे इमेज बनेगी। तो मेन क्या होना चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यही पे आने वाली चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के सेंटर पे होगा, तब उसकी इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी। सो दिस इज पॉसिबल इफ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ दिस मिरर। सेंटर ऑफ द मिरर मतलब ये सेंटर कितना होगा, तो फोकस दिया है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटर कितना होगा ये R, तो 2F मतलब ये 20 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर है, तो लेंस के लिए U कितना होगा, ये डिस्टेंस, तो टोटल 50 दिया है, ये 20 गया तो ये 30 सेंटीमीटर आएगा। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट अब दूसरा इसके लिए 30 सेंटीमीटर पे होगा, तो उसकी इमेज कहीं पे कहाँ पे बनेगी, तो ये F इसका 15, तो इसके सेंटर पे, तो इसके सेंटर पे तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी, मतलब इस साइड में भी ये इमेज दोनों भी 30 सेंटीमीटर पे ही बन रही है। तो वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, तो लेंस से 30 सेंटीमीटर पर रखना है, लेंस से 30 सेंटीमीटर पर। लेंस से दूसरे साइड का 30 सेंटीमीटर, वहां पे वो दोनों इमेजेस बनेगी। और लेंस से 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर वहां पे ऑब्जेक्ट को रखना है, टुवर्ड्स मिरर वहां पे इमेज ऑब्जेक्ट को रखना है।